7 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और किसान आंदोलन अभी भी जारी है। किसान अभी भी बैठे हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर। इन 7 महीनों में कई दौर इस किसान आंदोलन ने देखे। जो सरकार समर्थक हैं उन्होंने कई आरोप भी लगाए। पहले किसानों को खालिस्तानी कहा गया, कभी देश विरोधी कहा गया, कभी कहा गया बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से फंडिंग हो रही है। तरह तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने या सरकार समर्थकों ने लगाए हैं। सरकार अब पिछले कई महीनों से कहें कि सरकार और किसानों के बीच किसी तरह का कोई अब कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है और प्रधानमंत्री तक इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कई राज्यों में अब चुनाव भी होने वाले हैं, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव काफ़ी क्रूशियल है। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो उस पर क्या असर पड़ने वाला है इस किसान आंदोलन का, किसानों की इन मांगों का, इस पर बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। ये बताइएगा कि किसान आंदोलन चल रहा है लेकिन वो जोर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है, क्या वजह है इसकी? कौन सा जोर? बहुत सारे किसान होते थे, काफ़ी कोरोना काल खत्म जलसा रहता था। कोरोना काल खत्म हो गया, चल रहा है अभी। चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है। तो कोरोना काल में भीड़ बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए? अच्छा, कोरोना काल की वजह से। आइए थोड़ा चल भी लेते हैं, सुबह का वक्त है। क्योंकि प्रेस के लोग ही फिर हल्ला मचावे हैं जी, भीड़ बढ़ा दीजिए, कोरोना आ रहा तो कभी घटा लो। जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा और सरकारें मीटिंग शुरू करनी तो भीड़ बढ़ा देंगे। सूखा गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, 4 साल से रेट नहीं गन्ने के बढ़े। बिजली सबसे ज़्यादा बिजली के रेट हैं। हरियाणा में 35 रुपये आस पावर है, यहाँ 175 है। तो ये मुद्दे तो बनेंगे। लेकिन जो मुद्दे होते हैं राकेश जी, आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में भी हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा है या विकास का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे फीके पड़ जाते हैं जिस वक्त चुनाव होता है, हिंदू मुसलमान हो जाता है, इस तरह के मुद्दे हावी हो जाते हैं? वो तो पहली बार देख लिया उन्होंने इस मुद्दे पर। तो एक बार ही तो जो कहते हैं ना कि काट की हंडी एक बार चढ़ती है, वो तो चढ़ेगी। हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर तो हो गया खत्म। फिर शुरू हो के बाद में क्या हो गया? फिर मुसलमान देश से चले गए क्या? ये तो देश को लूटेंगे, वोट हिंदू मुस्लिम पर लेंगे और देश को लूटने का काम करेंगे, बेचने के। ध्यान देना। बीजेपी के एक एमएलए हैं, उन्होंने भी कहा यहीं लोनी गाजियाबाद से। क्या? इसके अलावा बीजेपी विधायक हैं और किसान यूनियन, बीजेपी विधायक हैं यहीं लोनी के। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जो हैं वो मुझसे बड़े किसान नहीं हैं और मुझसे बड़े हितैषी नहीं हैं किसानों के। तो इस तरह की बातें कही। हाँ, कह लें भाई, कोई ना कोई बात कहने के लिए बात चाहिए और बात करने के लिए बात कहनी पड़ेगी, तो कुछ ही कह लो। हम तो उसे ही मान लेंगे, जी 3 कानून वापसी करवा दो और 2022 में दुगुनी आमदनी करवा दो, हमारा गेहूं खरीद लो, अगले साल के चेक दे देना। प्रधानमंत्री ने तो कही रखा आगे 22 में दुगुनी होगी, भाई हमारा गेहूं है वो ले लो। हाँ, उसका भी कुछ करवा दे वहाँ पे। नहीं, आपने कहा कि झोले में स्क्रिप्ट डाल लेते हैं और डाल लेते हैं, वहाँ तो मिलता है। कहाँ से मिलती है? पार्लियामेंट से उससे मिलती है, जो बीजेपी का ऑफिस होगा कहीं, वहाँ से भी देते हैं और वही उनको पढ़ना पड़े, फिर उससे इंगे तिंगे नहीं जा सकते। अच्छा, इसीलिए आपने शायद झोला छाप कहा था संबित पात्रा को। संबित पात्रा तो जो भट्टे पे मुनीम होता है वो है, ये तो तनख्वाहिया है। सुमित पात्रा है, कुछ ये लोग, ये तो तनख्वाहिया है ना। तनख्वाह दोगे उतना ही ये काम करेंगे, जितना बताऊंगे उतना ही काम करते हैं। तनख्वाहिया है तो मुंशी हैं कि ईंट कितनी निकली, कितना लेबर को हिसाब किताब हुआ, तो जाकर बांटने पड़ते हैं इनको, उनकी तनख्वाह देनी पड़े, ईंट की गिनती करनी पड़े। तो तनख्वाहिया हैं। जो जब इतना बड़ा किसान आंदोलन मुकाबला कर रहा सरकार से, तो मीडिया हाउस की क्या औकात है? वो तो एक बिजली वाले को भेजेंगे अधिकारी को, जो मीडिया हाउस खिलाफ दिखाएगा कि बिजली चोरी हो रही और ये करो, और बिल्डिंग का नक्शा ठीक नहीं बन रहा और इसको सील करो, होगा निमट का केस उसका। देखो, जब देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हो जाएगा तो उस टाइम पे स्थिति ठीक नहीं रहती। मीडिया हाउस भी बंदूक का पहरा है, उनके उसमें अपनी बात कह रहे। एक आधा है कि वो ठीक भी दिखा दे, ये नहीं कि सारे खराब है, कुछ ठीक भी दिखाते हैं। कुछ ज़्यादा अति उत्साह में ज़्यादा दिखावे,
उन्हें कहा कुछ जा, वो 2 कदम और आगे तक जाता है कि मेरे नंबर बन जाएंगे। अब आने वाला जो वक्त है, क्या आपको लगता है कि सरकार आपसे इसलिए बात नहीं कर रही है कि वो आपको थकाना चाहती है, या आप जो आपके साथ जो किसान हैं वो थक हार के एक दिन ऐसा आएगा जब मोर्चा छोड़ देंगे? यही है उनका कि किसान थक कर चला जाएगा। किसान ने भी शिफ्ट बांध ली, अपना यहाँ आते रहो भाई, जिसको घर काम में जाता रहो, आना जाना लगाते रहो, क्योंकि मामला जुड़ गया। या तो लड़ाई लड़ो ना, लड़ाई लड़ना गलत काम है, फिर लड़ाई लड़ के उससे लड़ाई से भागना वो आराम का काम है। अब आगे वापसी नहीं जाना भाई। इनकी तो लिमिट है ना कि ये तो कितने दिन रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये 700 साल तक आगे अफगाई का अगर ये 700 साल तक यहाँ पे राज करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो नौकरी जिनको मिलनी थी, जो बेरोजगार युवा हैं, जिनको ये कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, तो इनको 7 साल हो गए, तो 14 करोड़ नौकरी दे दे। वे 14 करोड़ युवा भी यहीं सड़कों पे हैं, वे भी तो आएंगे, उनका भी तो इशू है। वो तो यानी 15 लाख रुपए वाले भी लोग आएंगे, वे अपने खाते खुलवा दिए, अगर किसी पर थोड़ा बहुत था भी वो भी ले लिया, उसने खर्च कर दिया, 15 लाख तो आ ही जाएंगे, वो खर्च और करवा दिए। कुछ नोटबंदी में भी बड़ा मामला हो गया, नोटबंदी करवाई, जो महिलाओं ने अपनी लड़की के लिए कुछ पैसे रख रखे थे, वे भी घर में अपने घर में ही बदनाम हुई। कहने लगा अच्छा सास से लुको के, सास ने पैसे लुको रखे अपनी लड़की को देगी, तो वो भी आएगा, सब लोग आएंगे वे, तो ये सब इशू रहेंगे। अब चुनाव में आपकी कोई भूमिका रहेगी? हाँ, भूमिका रहेगी चुनाव में। क्या रहेगी? भूमिका रहेगी? हम ये कहेंगे बीजेपी को वोट नहीं देना, जो बंगाल में रहा वो यहाँ रहेगी। बंगाल में आपकी बात सुनी गई, आपको हाँ, लगता सुनी है? गई। भाषा तो कम समझते थे, लेकिन भाव समझते थे। अच्छा, कहाँ कहाँ के किसान? कहा जा रहा है कि सिर्फ ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या पंजाब है, सिर्फ यहीं के किसान आपके साथ हैं और पूरा देश का किसान तो आपके साथ नहीं है, ये कहा जा रहा है सरकार समर्थकों की तरफ से। सब है वो तो, क्योंकि एमएसपी अगर मिलेगी तो पूरे देश को मिलेगी। बंगाल को भी एमएसपी चाहिए, कर्नाटक में भी चाहिए, तमिलनाडु वालों को भी चाहिए। उनको अब दिख रहा है कि देश बिकने लग रहा है, इसको बचाना है। देश की आज़ादी जब हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चले, लड़ाई चली, फांसी देते थे। तो ये कि ये आंदोलन कितने दिन चलेगा, लोग वापसी तो नहीं जाएंगे। आपके पिता ने भी काफ़ी आंदोलन किए किसानों को के समर्थन में। एक बड़ा मशहूर आंदोलन उन्होंने किया था बोट क्लब में, और उसमें सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े थे। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या? ना, बीच का तो नहीं कोई रास्ता। बीच का क्या होता है? मतलब सारे कानून सब वापसी होंगे। भारत सरकार कानूनों को वापसी करेगी। कौन सी सरकार करेगी, कौन से साल होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन सरकार वापसी करेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ दोबारा आ गई तो सरकार तो और मजबूती के साथ अपने तो भाई तोप लगवा दियो, फिर भाई धरनों को हटा दो, मिलिट्री लगा के हटेंगे धरने, वैसे तो नहीं हटते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राकेश जी आपका, और हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।